दोस्तों, आज पूरे देश में आग लगी हुई है। जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के कई हिस्सों में ये आंदोलन चल रहा है। और आज केवल जंतर मंतर दिल्ली ही नहीं, तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में जो है छात्र किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और उनकी मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। आज पूरे देश में जिस तरीके से छात्रों की ये जो मांगे हैं वो कहीं न कहीं जायज़ हैं, और भविष्य में ये तरीके की घटना ना हो, इसी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी की कुर्सी अब हो सकता है शायद ना बचे, लेकिन ऐसा अभी लग रहा है कि कुर्सी अभी जो है बच सकती है, क्योंकि पूरे देश के छात्र जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। वो छात्र हैं, इस देश की रीढ़ हैं, युवा हैं, जो कि एक लंबा संघर्ष करते हैं। माँ बाप उनके जो है एक भारी मोटी फीस भरते हैं, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं तमाम छात्रों ने जो आत्महत्या की है उनको मुआवजा दिया जाए, ऐसी भी मांग छात्रों की है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार इस पर जवाब दे। लेकिन सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही। जंतर मंतर पर जिस तरीके से लाठियां भांजी गई, उसके बाद छात्रों में कहीं ना कहीं गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा। छात्र उसके बाद भी जंतर मंतर पर डटे रहे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन फिर भी मार खाकर भी जंतर मंतर से नहीं हटे। फिर वापस जंतर मंतर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आई। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, छात्रों के प्रति सहानुभूति जताते हैं वो, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, जब देश के ही छात्रों पर लाठियां बरस रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या ये वीडियो नहीं पहुंचे होंगे? क्या देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचे होंगे जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोगों को घायल किया गया, लड़कियों के साथ मारपीट की, बदसलूकी की गई? क्या ये सारे वीडियो उन तक नहीं पहुंचे? और जो जिस तरीके से सिविल ड्रेस में कुछ गुंडे जैसे लग रहे थे लोग, आखिर वो लोग कौन थे? जिनके पास नेम प्लेट भी नहीं थी, वर्दी भी नहीं थी, कुछ पुलिस वालों के पास नेम प्लेट नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या सिस्टम इस तरीके से काम करेगा? क्या छात्र ये समझ पाएंगे कि पुलिस वाले कौन थे? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है। देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहते हैं कि छात्रों के साथ जो हुआ है वो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या सिस्टम में सुधार आएगा? क्या देश के प्रधानमंत्री ये जिम्मेदारी लेंगे जिस जो बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, वो किसके इशारे पर बरसाई गई हैं? और आखिर इसमें जो दोषी हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? जिस तरीके से उनको पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्या उस उन पर जो कोई कार्रवाई होगी पुलिसकर्मियों पर जिन्होंने इनके साथ बदसलूकी की है? जिस तरीके से छात्र जो है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तो उनका शांतिपूर्ण आंदोलन क्यों नहीं चलने दिया गया? उसके बीच पुलिस ने उन पर लाठियां क्यों भांजी? और जो है तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन उन पर बर्बरता कर रहा है। और केवल दिल्ली ही नहीं है, पूरे जो है देश के अंदर कहीं न कहीं छात्रों का उबाल नज़र आ रहा है। वो बस एक ही चीज़ माँग है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कोई सुधार आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक जवाबदेही तय हो जाएगी कि अगर आप सिस्टम्स के खिलाफ काम करते हैं, अगर सिस्टम में कुछ नाकामी होती हैं, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन इस देश की कई खामियाँ हैं शिक्षा व्यवस्था में। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएँ कितनी ख़राब हैं, वो आपको दिखती ही होंगी, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद लगातार जो है वो कहीं न कहीं छात्रों के समर्थन में नज़र आ रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से लेकर अभी तक जो है वो कहीं न कहीं उनके छात्रों के साथ हैं, और अभी भी वो जंतर मंतर पर जिस तरीके से साथ में थे बच्चों के साथ, लेकिन अब वो संसद के अंदर धरना दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि छात्रों की माँगें पूरी हों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रही है सरकार? क्योंकि सरकार अगर चाहे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे का कारण क्या है? ये भी एक बड़ी साजिश बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या नरेंद्र मोदी जी को इतने दिन के बाद, लगभग में 1 महीना धीरे-धीरे होने जा रहा है इस आंदोलन को, क्या मोदी जी को अब समझ आया कि छात्रों को पैसा पहले लगा होगा कि इस देश का छात्र जागरूक नहीं है, क्योंकि इस देश को चाकनी हिंदू और मुस्लिम में बाँटो, चाकनी चाटो और सिस्टम में बैठे रहो। लेकिन अब देश का युवा जाग चुका है, वो चाहता है कि आखिर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और कहीं न कहीं अब समझ धीरे-धीरे ही सही, लेकिन कहीं न कहीं समझ आ रहा है उन लोगों को भी, जो भी लोग जो है अंधभक्ति में चूर थे, अब उनको भी समझ आ रहा है कि उनके बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं खराब हो रहा है। जिस तरीके की राजनीति हो रही, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, राजनीति में लगातार धर्म के प्रति को लेकर जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, वो लोगों को कहीं न कहीं अब समझ आ रहा है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं, क्या अब इस पर भी कुछ कड़ा एक्शन भी करेंगे, या फिर यूँ ही बातों में टाल दिया जाएगा? क्योंकि इस देश का युवा अभी तक प्रधानमंत्री की बात को सीरियस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं का कहना है कि मोदी जी बयान देकर बहुत जल्द पलट जाते हैं। तो क्या मोदी जी बयान जो दिया है, क्या वो पलट जाएँगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे?
जिस तरीके से अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई बात नहीं हुई प्रधानमंत्री की तरफ से, उन्होंने सिर्फ जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है उस पर आशंकाएं जताई हैं और कहा है कि उन पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी, वो जेल के अंदर हैं और उन पर फास्ट ट्रैक में जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर छात्र अभी भी टिके हुए हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।